दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह है एक वॉल फैन जो कि वॉल पर लगाया जाता है। ये अक्सर किचन वगैरह में लगाया जाता है और जहाँ पर लोग अपने ऑफिस का काम करते हैं वहाँ पर अपनी चेयर के सामने लगाते हैं, जिससे कि हवा उनके ऊपर आती रहती है। इस वीडियो में इसको रिवाइंड करेंगे और इसकी कौन सी वाइंडिंग डाटा है इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये हीट हो चुका है और इसको कटिंग कर लेना ही बेहतर हो जाता है। तो इस वीडियो में अगर कॉइल छोटी हो जाती है तो उसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये भी बताएंगे। तो मैं इसमें एक कॉइल छोटी करके दिखाऊंगा जो कि बनाने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें दो गलतियाँ की जाएंगी। एक वायर गेज बदला जाएगा और एक कॉइल भी छोटी की जाएगी और उसको किस तरह से डाला जाता है ये भी इसमें बताया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखेगी उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ ये 24 स्लॉट का स्प्लिटर हो जाता है और 24 की 24 स्लॉट में मैंने पेपर लगा लिया है और कुछ कटिंग किए हुए टुकड़े इस तरह भी रख लिए हैं जो कि स्लॉट पेपर हो जाते हैं। और जैसे ही स्लॉट में कॉइल चली जाती है तुरंत इन पेपर को लगाया जाता है। तो अब चलिए यहाँ देखिए ये 4 कॉइल इसके मैंने बना लिए जो कि 27 इंच गोलाई में बनानी थी और मैंने इनको 25 इंच गोलाई में बनाया है जो कि 2 इंच छोटी करके मैंने इसमें जानबूझकर बनाया है, जिससे कि अगर छोटी कॉइल हो जाए तो उसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये जाना जा सके। अब दोनों ही कॉइल मैंने 25-25 इंच की बनाई है, रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। दो अलग अलग सेट है, चाहे तो कोई सा भी सेट इसमें रनिंग में डाल सकते हैं और कोई सा भी स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। दोनों की डाटा सेम है और वायर गेज भी सेम है और कॉइल की जो टन है वो भी सेम है। तो अब देखिए यहाँ इसको सबसे पहले बीच में इसके 6 स्लॉट खाली छोड़ी जाएंगी और दोनों तरफ कॉइल का एक सिरा डाला जाएगा। तो इसमें ये कॉइल की पिच बन जाएगी 1 से 8। अब ठीक इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को दूसरा राउंड देंगे और उसके ऊपर वाली खाली स्लॉट में डाल देंगे। तो यहाँ पर इसकी जो ये पिच है ये बन जाएगी 1 से 10। और जैसे ही यहाँ वायर स्लॉट में चला जाता है यानी कॉइल स्लॉट में चली जाती है तो तुरंत वहाँ एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें जो हमने कटिंग करके रखे हुए थे उनको लगा देना है। अब चलिए जितना भी कॉइल है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से कॉइल को डाला जाएगा, इधर से भी और उधर से भी। तो ये इसकी पिच बन जाएगी 1 से 12। तो इस तरह इसकी पिच जो होती है वो बन जाती है 8, 10, 12। चलिए यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं और कॉइल को लॉक कर देते हैं, जिससे कि ये बाहर की ओर ना निकल पाए और ना ही ये बॉडी को अर्थ करे। अब ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी कॉइल को डालेंगे और यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको लॉक कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो जाती है। अब जिस तरह से ये वाली कॉइल हमने कंप्लीट की है, इंस्टॉल की है, ठीक इसी तरह से जितनी भी इसकी बाकी कॉइल हैं वो भी डलेंगी। यानी 2 ही कॉइल इसमें नीचे पड़ती हैं और 2 ही कॉइल ऊपर पड़ती हैं। टोटल 4 कॉइल इसके अंदर आ जाती हैं। और उसके आरपीएम की बात की जाए तो आरपीएम 2880 होते हैं। अब देखिए ये इसका इनर वायर हो जाता है जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ है और जो दूसरा वाला सिरा है यानी आउटर वायर है वो दूसरी वाली कॉइल के साथ जुड़ी हुई है। अब दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और उसको भी कुछ इस हिसाब से डालते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमारा पहली वाली कॉइल में आउटर राइट हैंड की तरफ निकला था तो इसका आउटर भी राइट हैंड की तरफ ही जाएगा और इनर इसका अंदर की ओर आएगा। अब देखिए दूसरी वाली कॉइल का एक राउंड हमने 1 से 8 की पिच में दे दिया है। चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और दूसरा वाला राउंड भी इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से कॉइल को डालेंगे। तो ये
1 से 10 की पिच में आ जाएगी। अब इसके बाद चलिए दूसरी तरफ से भी इसको डालते हैं और यहाँ पर भी जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है वहाँ तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगा दिया जाएगा। देखिए इस तरह से। अब दोनों तरफ सिर्फ एक एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है इस कॉइल के बराबर में। तो चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और जितना भी वायर है सब दोनों तरफ जो एक खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसी में डाल दिया जाएगा। चलिए पहले एक तरफ से इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है। यहाँ भी पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे और उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को इसी तरह से स्लॉट के अंदर पहुंचाएंगे और वहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाता है। चलिए यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर देते हैं और इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और ये दोनों कॉइल बहुत ही आसानी के साथ आ चुकी है, लेकिन जगह बहुत इसमें कम दिखाई दे रही है जिससे कि दूसरी वाली कॉइल डालने में थोड़ी डेंसिटी या परेशानी हो सकती है। अब यहाँ देखिए इसमें बहुत कम जगह हो गई है। अगर इसमें हम 27 इंच गोलाई की कॉइल बनाते तो ये पीछे की ओर मुड़ जाती और दूसरी कॉइल डालने में यहाँ आसानी हो जाती। अब ये देखिए यहाँ पर इसके 2 लूपें निकल गई हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है ये दूसरी वाली कॉइल डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए यहाँ पर कॉटन टेप लगा लेते हैं और उसके बाद इसकी जो दूसरी वाली कॉइल हैं उनको भी इसमें डालकर देखते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा इसमें जगह कम होने की वजह से दूसरी कॉइल बहुत मुश्किल से डाली जाएंगी। चलिए स्टार्टिंग की भी एक कॉइल उठा लेते हैं और ये जो 2 कॉइल हैं ऊपर वाली पड़ी हुई जो हमने पहले डाली थी, इनके बीच में जो 6 स्लॉट भरी हुई हैं, यानी 3 स्लॉट एक कॉइल की तरफ से भरी हुई हैं और 3 स्लॉट एक कॉइल की तरफ से भरी हुई हैं। तो यहाँ 6 स्लॉट भरी हुई हैं और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को डाला जाएगा, इधर से भी और उधर से भी। तो ये ऑटोमेटिक 1 से 8 की पिच हो जाएगी। अब चलिए दूसरा वाला राउंड लेंगे और दूसरा राउंड इनके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को दूसरी तरफ से डालेंगे। तो यहाँ इसका पिच 1 से 10 की बन जाएगी। चलिए दूसरा वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा वाला राउंड भी इसमें देंगे और कॉइल को जितना भी बची हुई है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इसको यहाँ स्लॉट जो खाली पड़ी हुई है दोनों तरफ से उनमें इधर से भी डाल देंगे और दूसरी तरफ से भी। तो यहाँ देखिए इस कॉइल को डालने के बाद अब इसके स्टेटर में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। आप खुद समझ सकते हैं कि दूसरी वाली कॉइल को कितनी परेशानी के साथ में डाला जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये वाली कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बच जाती है हमारे पास सिर्फ एक कॉइल और यहाँ जगह है इसमें बहुत ज़्यादा कम। अब उसको कैसे डालेंगे ये भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको इस तरह से सिलाई कर लीजिए जिससे कि ये नीचे की ओर ना आए और दूसरी वाली जो कॉइल हो उसमें डालने में परेशानी बिल्कुल भी ना होने पाए। इधर से भी सिलाई कर लीजिए और दूसरी तरफ से भी। अब यहाँ पर ये कुछ थोड़ी सी सेट हो चुकी है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठाएंगे और यहाँ पर भी इसको डालेंगे। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा कम जगह है तो यहाँ पर सिर्फ अंगूठा ही इसके अंदर जा सकता है। चलिए सबसे पहले एक तरफ से कॉइल डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं पलट कर डाल रहा हूँ, यानी पीछे की साइड से कॉइल को डाल रहा हूँ। आगे की तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी।
इसलिए पीछे की ओर से इसको डालकर दिखाना ज़रूरी है, जिससे कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी आपके साथ आती है तो इसी तरह से कॉइल को डाल सकते हैं। चलिए, कॉइल का एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे। अब दूसरा वाला राउंड भी कॉइल का फोल्ड करेंगे और उसको भी इसमें डालेंगे। चलिए, यहाँ पर जिस तरह से पहला वाला राउंड डाला था ठीक इसी तरह से उसके ऊपर वाली स्लॉट में दोनों तरफ से कॉइल को डालेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ज़्यादा मोटर हार्ड हो जाती है और बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर कॉइल को डाला जा रहा है। अब देखिए, जो इसके 2 राउंड आ चुके हैं, जो तीसरा वाला राउंड है यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसको इस तरह से आप धागे से सिलाई कर लीजिए और सिलाई कर लेने के बाद अब इसको यहाँ अंदर की ओर डालेंगे, जिससे कि ये इसका जो वायर होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और जब कॉइल डालते हैं तो वो वायर इधर से इधर यानी दूसरी स्लॉट में चला जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब देखिए, यहाँ एक राउंड डाल तो दिया है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से डाला गया है। अब चलिए, दूसरी तरफ भी इसको डालेंगे। यहाँ सिर्फ इसके अंदर अंगूठा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी एक तो मोटर छोटी होती है और दूसरी इसकी जो कॉइल का साइज़ है वो भी छोटा हो गया है, तो इसलिए इसमें जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ देखिए, अब इसमें कितनी जगह कम दिखाई दे रही है। अब ये इसकी 4 लूपें निकल जाती हैं, 2 इस साइड की और 2 इस साइड की। तो चलिए, अब इसकी अच्छे से सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसकी दोनों तरफ से सिलाई कर ली है और चारों लूपों को लीडर बनाकर बाहर की ओर निकाल लिया है। इसमें 2 रेड वाली रनिंग की हो जाती हैं और जो येलो कलर की हैं वो स्टार्टिंग है। तो दोनों तरफ से सिलाई कर लेने के बाद अब यहाँ देखिए, इसे एक तरफ से चौड़ा किया गया है और दूसरी तरफ से इसे पतला किया गया है। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल पतला है एक तरफ से। यहाँ अगर मैं इसमें रोटर रख के दिखाऊंगा तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। ये देखिए, ये इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर ही रखा गया है और अंदर की ओर नहीं जाएगा, इसलिए एक तरफ से ही इसको बड़ा किया जा सकता है। चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं और चाहे तो इधर से भी, दोनों तरफ से ये बराबर बड़ा नहीं होगा। अब चलिए, इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं और बॉडी में फिट कर लेने के बाद इसको घुमाकर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितनी कॉइल छोटी होगी और टाइट बनाई जाएगी उतनी मोटर लॉन्ग लाइफ होती है और अच्छी स्पीड में भी आती है, और जितनी कॉइल लूज़ होगी उतनी उतनी ही मोटर कमज़ोर होती है और लॉन्ग लाइफ भी नहीं होती। तो कॉइल का साइज़ बिल्कुल सही तरीके से डालें और ना ही कम हो और ना ही ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ उसका होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाली मोटर हमारी अच्छी स्पीड में घूमती हुई दिखाई दे जाती है। अब चलिए, बारी आ जाती है इसको। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं इसका जो टेप है ये उतार कर दिखाता हूँ और इसकी स्पीड इतनी है कि ये चलती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो ये देखिए, यहाँ इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये जो इसकी शाफ्ट है वो चलती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए, अब इसको जो इसकी बॉडी है उसके अंदर फिट कर लेते हैं। इसका नेट वगैरह लगा लेते हैं और ब्लेड लगा लेते हैं और इसको चलाकर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो चलिए, इसको चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही धुआंधार इसकी स्पीड आ चुकी है। अब जो ये गलती हमने की थी वायर को बदलने की, तो वायर तो इसमें चल सकता है लेकिन जो कॉइल का साइज़ छोटा है वो नहीं चल सकता। तो जो 2 गलती मैंने की थी आपको दिखाने के लिए, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने तो उसको कंट्रोल कर लिया है और मोटर रिवाइंड कर लिया है। शायद आपसे ना हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कॉइल का साइज़ जितना है उतना ही निकालें। छोटा साइज़ बहुत ज़्यादा परेशान और दिक्कत करने वाला हो जाता है और टेंशन भी बढ़ा देता है। तो इसलिए कॉइल का साइज़ पूरा निकालें और छोटा साइज़ बिल्कुल ना बनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब